हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्कोप प्लस। स्वागत है आप सभी का स्कोप प्लस फाउंडेशन नाम के चैनल पे। मेरा नाम है हिमानी एंड मैं हूँ आपकी साइंस की टीचर। तो यार लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने मोशन के बारे में बहुत कुछ समझा। रेस्ट में कोई चीज़ होती है तो वो कब होती है, मोशन में होती है तो वो कब होती है। रेस्ट का मतलब क्या होता है कि अगर किसी बॉडी की पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है तो उसको हम बोलेंगे कि वो बॉडी मोशन में है, लेकिन अगर उसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है तो हम बोलेंगे कि बॉडी रेस्ट पर है। उसके बाद हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में बहुत बड़ा फर्क समझा था कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस को सिर्फ डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है। और फिर हमने स्पीड और वेलोसिटी के बारे में भी पढ़ा था, जिसमें से स्पीड भी हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। बहुत सारी चीज़ें करी थी। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो हम इस लेक्चर में मोशन के लेक्चर नंबर 3 में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सेलरेशन के बारे में और उसके न्यूमेरिकल्स के बारे में। तो एक नज़र ज़रा इंडेक्स पर हम डाल लेते हैं। इंडेक्स की नज़र की तरफ डालते हुए पहला हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम करेंगे एक्सेलरेशन और उसके न्यूमेरिकल्स के बारे में। नेक्स्ट क्लास में डिस्टेंस और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, देन ग्राफिकल डेरिवेशन एंड ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, आपका चैप्टर मोशन उसके बाद फिनिश हो जाने वाला है। ठीक, चलिए फिर शुरू करते हैं पहले टॉपिक से। उससे भी पहले एक न्यूमेरिकल से, बड़ा प्यारा सा न्यूमेरिकल है, जरा देखते हैं इसको। घबराने की जरूरत नहीं है, न्यूमेरिकल किसी भी तरीके का आ जाए तुम्हें नहीं घबराना है, तुम्हें किसी भी तरीके से नहीं घबराना। बस जो दिया है गिवन है, टू फाइंड है, इधर देखना है उधर देखना है, इधर जुगाड़ लगाना है उधर जुगाड़ लगाना है और आंसर निकालना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? अब्दुल, ओके वाइट पेन ले, हाँ वाइट पेन लेते हैं। चलो, अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड ऑफ हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ड्राइवर अब्दुल गया अपने घर से स्कूल की तरफ और उसने कंप्यूट करी स्पीड कि मेरी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। एंड ऑन हिज रिटर्न ट्रिप along on the same route there is a less traffic and the average speed is 30 किलोमीटर पर आवर। इसने बोला ये है अब्दुल का घर है इधर, अब्दुल गया स्कूल तक। पहले जाने की जर्नी की स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर, आने की जर्नी की स्पीड कितनी है? 30 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछी है एवरेज स्पीड। अब मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले तो ये जो जाने की स्पीड है और आने की स्पीड है, अगर हमें वेलोसिटी दी होती तो हम जाना आना कंसीडर करते, लेकिन अभी हमें दिया क्या है? एवरेज स्पीड निकालनी है। टू फाइंड है क्या बेसिकली? एवरेज स्पीड, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले कहते हैं कि अब्दुल के घर से लेके स्कूल तक के बीच में x डिस्टेंस है। लेट द डिस्टेंस बिटवीन Abdul house to the school is equals to x meters। मतलब जाने का भी x मीटर डिस्टेंस होगा, आने का भी x मीटर डिस्टेंस होगा। सबसे पहले जरा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिख लेती हूँ। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब ना ही इस क्वेश्चन में आपको टोटल डिस्टेंस दिया है, ना ही इस क्वेश्चन में आपको टोटल टाइम दिया है, अलग अलग वेलोसिटी दी है। अच्छा, अब कुछ बच्चे क्या करेंगे? कुछ बच्चे करेंगे कि दोनों स्पीड दी है, जाने की 20 प्लस आने की 30 डिवाइडेड बाय 2 हो गई एवरेज स्पीड। कितनी? 50/2। कहोगे मैडम 25 किलोमीटर पर आ रहा है एवरेज स्पीड। कर दोगे ना कुछ बच्चे ऐसे? इसी तरीके के बच्चे, ऐसा एक नहीं कम से कम भी 15-20 बच्चे होंगे। अगर क्लास में 100 बच्चे हैं तो मतलब 15, 20, 25% में तो कहते 50% बच्चे भी ये गलती कर सकते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये नहीं होता है।
ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ही नहीं है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये होता है यार, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ही होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब आपने टोटल डिस्टेंस तो x मान लिया, जाने का और आने का भी x मान लिया, तो टोटल डिस्टेंस तो 2x हो जाएगा। लेकिन मैं मान लेती हूं जाने का टाइम t1, वापस आने का टाइम t2। जाने का टाइम t1 टाइम जाने का, t2 टाइम आने का। मैंने मान लिया, कंसिडर कर लिया है ये बात, ठीक है। अब जरा देखो, डिस्टेंस x है और स्पीड 20 है, तो एवरेज स्पीड के फॉर्मूला की जगह अगर मैं स्पीड का फॉर्मूला लगाऊं, डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगाऊं, तो वैल्यूज पुट कर सकती हूं। स्पीड दी हुई है मुझे 20 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस दिया हुआ है x, टाइम दिया हुआ है t1। यहां से एक काम करो, t1 की वैल्यू निकाल लो, x/20 निकल गई। इसी तरीके से जरा t2 की वैल्यू भी निकाल लो। t2 की वैल्यू के लिए क्या करोगे? t2 की वैल्यू के लिए करोगे तुम ये 30 किलोमीटर इज इक्वल्स टू वापस आने का डिस्टेंस भी x ही है, तो x टाइम t2 है, तो हमारे पास t2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? x/30। ये इतने आर हो गए, ये इतने आर हो गए। t1 की वैल्यू आ गई, t2 की वैल्यू आ गई। अब जरा इन वैल्यूज को पुट कर दोगे तो तुम्हारी वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी। करो जरा पुट। 2x डिवाइडेड बाय t1 की वैल्यू x/20, t2 की वैल्यू x/30। सॉल्व करो इसको। क्या होगा इसमें? 2x इज इक्वल्स टू 20 इंटू 30, 2x डिवाइडेड बाय 30 और 50x मल्टीप्लाइड बाय 20 इंटू 30। कैलकुलेशन ज़रा खुद करके देखना तो पता चलेगा। ये थोड़ी इधर उधर की कैलकुलेशन, मेरा हिसाब थोड़ा अलग है, तुम अपने तरीके से ज़रा कैलकुलेशन करके देखना। नीचे कर देती हूँ, नीचे लिख देती हूँ, इधर लिख देते हैं ज़रा वैल्यू। क्या है वैल्यू? 2x डिवाइडेड बाय 50 डिवाइडेड बाय 50x इंटू 20 इंटू 30। x से x कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 4 जाती है 15, 5 6 30, 2 दूनी 4, 6 चौक 24 किलोमीटर पर आवर। देख रहे हो, अगर तुम वो वाला फॉर्मूला यूज करते तो तुम्हारा आंसर आ रहा था 25 किलोमीटर पर आवर। कौन सा वाला फॉर्मूला? दोनों स्पीड दिए हैं, दोनों की स्पीड को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर दो। लेकिन अगर तुम प्रॉपर फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो तुम्हारा आंसर आएगा 24 किलोमीटर पर आवर। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। एक और क्वेश्चन कर ले। एक्सेलरेशन की तरफ बढ़ने से पहले एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। जरा देखो इस क्वेश्चन को। ये भी बड़ा अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है, जिसमें आपको यार ये सभी के सभी क्वेश्चन जो आपको मैं क्लास में करा रही हूँ ये एनसीईआरटी में तो मिलने नहीं है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको सिंपली खुद से ही सोचने पड़ेंगे, इसीलिए मैं क्वेश्चन करा रही हूँ। एनसीईआरटी के तो करेंगे क्वेश्चन, जब एक्सरसाइज करेंगे तो क्वेश्चन करेंगे ही। एक्सरसाइज तो हमें करनी ही है। अ कार ट्रेवल्स 33 किलोमीटर साउथ। अच्छा, अब इधर साउथ वेस्ट नॉर्थ आ गया है, तो मैं इस तरीके से बना लेती हूँ। ये कह रहा है कि 33 किलोमीटर साउथ की तरफ चलिए। ये होता है नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। कितने किलोमीटर चली है? अ कार ट्रेवल्स 33 किलोमीटर साउथ। मान लो यहाँ आके 33 किलोमीटर हो जाते हैं। शुरू कहाँ से करिए? यहाँ से। फिर उसके बाद ये 13 किलोमीटर वेस्ट की तरफ गई, 13 किलोमीटर वेस्ट की तरफ चली गई। उसके बाद 19 किलोमीटर गई नॉर्थ में, 19 किलोमीटर गई नॉर्थ में। जरा इसको यहां से मैंने बस इसको ज्वाइन कर दिया है। 13 किलोमीटर पहले गई साउथ में, वेस्ट में 13 किलोमीटर, फिर दोबारा से नॉर्थ में 19 किलोमीटर।
अब ये टोटल जर्नी उसने तय करी है कितने मिनट में? आधे घंटे में तय करी है उसने, आधे घंटे में। जरा देखें टोटल डिस्टेंस कितना होगा। टोटल डिस्टेंस की बात करी हूं, कितना किलोमीटर ट्रैवल किया है? पहले किया 33 किलोमीटर, फिर किया उसने 13 किलोमीटर, फिर उसने किया 19 किलोमीटर। ये था उसका टोटल डिस्टेंस। कैलकुलेट करके वैल्यू निकाल लेना। हमें निकालनी है एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू। क्या निकालनी है? एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। अब टोटल डिस्टेंस तो तब काम आता जब एवरेज स्पीड पूछी होती। एवरेज स्पीड तो पूछी नहीं हुई। एवरेज वेलोसिटी में आता है नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट जहां से शुरू किया है, स्टार्ट कहां से किया था? स्टार्टिंग पॉइंट। जहां पर एंड किया है ये एंड पॉइंट। इन दोनों के बीच की स्ट्रेट लाइन को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। हमेशा यही डिस्कस करते हैं, जहां से शुरू किया है इनिशियल पॉइंट, जहां पर खत्म किया है फाइनल पॉइंट, उन दोनों के बीच में जब तुम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दोगे तो तुम्हें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी, क्योंकि वही होता है शॉर्टेस्ट पाथ पॉसिबल। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन होती है शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ किन्हीं भी दो बॉडी के बीच में खींची गई स्ट्रेट लाइन को बोलते हैं। तो अगर मैं इस वाले स्टार्टिंग पॉइंट से इस वाले एंड पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन खींच दूंगी, एक स्ट्रेट लाइन खींच दूंगी तो मुझे डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी। मुझे तो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी। डिस्प्लेसमेंट मान लिया मैंने x है। अच्छा, अगर ये यहां से लेके यहां तक 13 है तो ये भी 13 किलोमीटर होगा। टोटल टाइम हमें गिवन है हाफ आवर। अब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट x की वैल्यू निकालनी है। ये तो हमें गिवन है 13 किलोमीटर, ये पूरी की पूरी वैल्यू गिवन है 33 किलोमीटर। अब अगर मैं इस 33 किलोमीटर में से ये 19 किलोमीटर यहां तक माइनस कर दूं, ये है 19 किलोमीटर, अगर मैं यहां से लेके यहां तक माइनस कर दूं तो मेरे पास ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा, मेरे पास ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा। इस पूरे में से इस पूरे के माइनस कर दूंगी तो मेरे पास ये डिस्टेंस आ जाएगा। ये डिस्टेंस आ जाएगा 33 माइनस 19, दैट इज 14 किलोमीटर। 14 किलोमीटर हो गया। ये 13 है, ये 14 है, तो x की वैल्यू बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी? कमेंट सेक्शन। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। x इज इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर अंडर द रूट। इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आएगी 19.1 किलोमीटर। और यही था, क्या था ये? यही था आपके पास डिस्प्लेसमेंट। यही आपके पास क्या था? यही आपके पास था डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ गई कितनी? 19.1 किलोमीटर। टाइम हाफ आवर को 0.5 आवर लिख सकती हूँ या 1/2 आवर लिख सकती हूँ। कैलकुलेशन करके बताओ जरा, फिर एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी? एवरेज वेलोसिटी आएगी 38.2 किलोमीटर पर आवर। साइड हो गई हूं मैं, जरा देख लो ध्यान से अच्छे से क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या निकालना था। बढ़िया, चलो फिर आ जाओ जरा। अब शुरू करते हैं हम अपना एक्सेलरेशन नाम का टॉपिक। यार अब ये एक्सेलरेशन क्या होता है? लास्ट क्लास में हमने दो चीजें पढ़ी थी, एक तो यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था और एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म में थी आपके पास
यूनिफॉर्म में क्या था, आपके पास स्पीड और वेलोसिटी थी जो कि दोनों की दोनों चीजें कांस्टेंट थी। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में हमने एवरेज स्पीड मानी थी और एवरेज वेलोसिटी मानी थी, क्योंकि हर पॉइंट पे ये चेंजिंग थी, हर पॉइंट पे ये चेंजिंग थी। जैसे मैंने लास्ट क्लास में लास्ट एग्जांपल दिया था एक सर्कल का। मान लो तुम एक सर्कल में मूव कर रहे हो, तो इस सर्कल के हर एक पॉइंट पे जब आप देखोगे तो कोई भी बंदा खड़ा है, उसकी हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है। चाहे स्पीड उसकी कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो ये वाला जो केस था, ये केस मैंने बताया था कि ये आपका एवरेज वेलोसिटी का केस होगा। क्यों? क्योंकि एवरेज वेलोसिटी को हम डिफाइन करते हैं मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। वेलोसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं मैग्नीट्यूड प्लस में डायरेक्शन। तो अब एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या है कि ये चेंज हो रही है, यही है चेंज। फॉर्मूला ही यही था, सॉरी डेफिनेशन ही यही थी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है हर एक पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी चेंजिंग है। आपकी वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे चेंज हो रही है, आपकी वेलोसिटी। इफ द वेलोसिटी इज चेंजिंग, मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन, दो चीजों से वेलोसिटी डिफाइन हो रही है। तो या तो मैं अपनी मैग्नीट्यूड चेंज कर दूं, या मैं डायरेक्शन चेंज कर दूं, या मैं बोथ चेंज कर दूं, आपकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। यही बताया था। तो जो ये सर्कल वाला केस था, इसमें चाहे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा था, लेकिन इसमें हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही थी। ये देख रहे हो, इस पॉइंट पे ये डायरेक्शन, तो इस पे ये डायरेक्शन। हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होने का मतलब भी यही है कि आपकी वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे चेंज हो रही है। और हर एक पॉइंट पे यानी कि अगर मान लो मैं देखूं कि मैं हर एक मिनट बाद ये वेलोसिटी चेंज नोट कर रही हूं, एक एक मिनट या एक एक सेकंड, कितने भी मिनट बाद मैंने टाइम लिमिट लगा थी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी देख लिया। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब क्या है कि हर एक मिनट बाद या फिर किसी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद मैं अपना वेलोसिटी में चेंज देख रही हूं। इसी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हमने एक और प्यारा सा नाम दे दिया। क्या? हमने नाम दे दिया एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन की स्पेलिंग ACCLERATION। एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्लियर हुई? एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्लियर हुई? जल्दी से बताओ। अच्छा, अब आपकी हमने ये तो देख लिया, एवरेज स्पीड अगर चेंज होनी है तो हमें मैग्नीट्यूड में चेंज होना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपको एवरेज वेलोसिटी चाहिए, यानी कि वेलोसिटी आपको चेंजिंग चाहिए, तो चाहे मैग्नीट्यूड चेंज हो, इधर एक्सेलरेशन कैसे भी, चाहे मैग्नीट्यूड चेंज हो, चाहे डायरेक्शन चेंज हो, या दोनों चेंज हो। अब सिंस वेलोसिटी के चेंज को ही एक्सेलरेशन बोलते हैं, तो एक्सेलरेशन को भी हम यही बोलेंगे, इट कैन बी चेंज बाय ईदर चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन स्पीड और बोथ। ठीक है, क्योंकि इसी चेंज की वजह से ही तो एक्सेलरेशन आ रहा है। तो एक्सेलरेशन का कॉज क्या हो जाएगा? चाहे तुम चेंज इन डायरेक्शन करो, चाहे चेंज इन मोशन करो, या फिर दोनों कर दो, तुम्हारे पास एक्सेलरेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अच्छा, मूविंग इन सर्कल, ये आपका एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन बोल रही हूं मैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का एग्जांपल है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का एग्जांपल है ये। क्लियर हुई ये बात? एग्जांपल्स क्लियर हुए सबको? ठीक है,
फिर यार नेक्स्ट चीज क्या है आपके पास कि इसकी एसआई यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देख लो चाहे, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बताया है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। वेलोसिटी की होती थी यूनिट मीटर पर सेकंड, एक और सेकंड ऊपर आके बन जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जब हमारी इसकी डेफिनेशन में ही वेलोसिटी है, वेलोसिटी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये भी कैसी क्वांटिटी होगी, ये भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन कैसे लेते हो तुम एक्सेलरेशन की, द एक्सेलरेशन इज टेकन टू बी पॉजिटिव इफ इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड नेगेटिव इफ इट इज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द वेलोसिटी। मतलब अगर मैं कहूं वेलोसिटी किसी की 20 किलोमीटर पर आवर है इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन को मैंने नॉर्थ नाम दे दिया, तो आपकी एक्सेलरेशन इसमें तो पॉजिटिव रहेगी सेम डायरेक्शन में, इससे अपोजिट डायरेक्शन में क्या रहेगी, नेगेटिव। अब ये आपको क्वेश्चन देख के जज करना है कि एक्सेलरेशन कहां पर है, वेलोसिटी कहां पर है और एक्सेलरेशन नेगेटिव और पॉजिटिव कहां पर है। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी यूनिट होती है। नेक्स्ट चीज देख लेते हैं जरा, फॉर्मूला पे आ जाते हैं अब हम। व्हेन यू अप्लाई अ ब्रेक, ठीक है, अब क्या होता है ना, जब तुम काम करते हो, तुम क्या करते हो, अपनी स्पीड बढ़ाते हो गाड़ी की। गाड़ी तुमने स्टार्ट करी तो आपकी कोई एक स्टार्टिंग क्या होगी, वेलोसिटी होगी। उस स्टार्टिंग वेलोसिटी को हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। ये जो स्टार्टिंग वेलोसिटी है, जब तुम जिस वेलोसिटी से तुमने शुरू करा उसको बोलते हैं स्टार्टिंग यानी कि इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी वो होती है जो तुमने जिस वेलोसिटी पे एंड करा, तो ये हो गई तुम्हारी एंडिंग वेलोसिटी। दो तरीके की वेलोसिटी बताई मैंने, एक वेलोसिटी बताई इनिशियल वेलोसिटी, दूसरी वेलोसिटी बताई फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल कौन सी होती है, जिस वाली स्पीड से हम अपनी कार की शुरुआत करते हैं। फाइनल वेलोसिटी कौन सी होती है, जिस वाली स्पीड से हम अपनी वेलोसिटी की खत्म करते हैं, मतलब उसकी वैल्यू, मतलब फाइनल जो हम एंड में नोटिस करते हैं। जैसे तुमने गाड़ी स्टार्ट करी, जल्दी करो नानी के घर जाना है, पापा कहते हैं ना नानी के घर चल रहे हैं, चलो छोड़ आता हूँ तुम सबको। पापा ने करी गाड़ी स्टार्ट, तुमने करा सामान लोड, बैठ गए गाड़ी में, गाड़ी की स्पीड थी 0, 0 से गई 80, तो अब इनिशियल हो गई 0, फाइनल क्या हो गई 80। लेकिन दूसरी बार तुमने मेजर करना शुरू करा, तुम्हारे रास्ते में कुत्ता आ गया, तुम चल रहे हो हाईवे पे, कुत्ता आ गया, तुम्हारी स्पीड थी 80, कुत्ते को देख के तुमने मारा ब्रेक, तुमने फाइनल वेलोसिटी में क्या वैल्यू कर दी, तुमने जैसे ही ब्रेक मारा तुम्हारी फाइनल वेलोसिटी ऑलमोस्ट 0 हो गई, कम कर दी तुमने। इस वाले केस में इनिशियल वेलोसिटी क्या हुई 80, पहले वाले केस में 0 थी, इस वाले केस में क्या हुई 80। अब इस वाले केस में फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी क्योंकि तुमने ब्रेक लगा के कार को रोक दिया। अब क्या लिख रहा है इसमें, when you apply brakes on a car the velocity is in forward direction। अगर तुम्हारी कार है जो इस तरीके से चल रही है रास्ते पे, इस डायरेक्शन में चल रही है, तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में पॉजिटिव हुई, वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में पॉजिटिव हुई। लेकिन तुमने ब्रेक मार दिया, ब्रेक मारने से क्या हुआ, एक्सेलरेशन उल्टी डायरेक्शन में गया। क्यों, क्योंकि तुमने वेलोसिटी कम कर दी, क्योंकि फॉर्मूला होता है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, चेंज इन वेलोसिटी। ये जो चेंज इन वेलोसिटी है, ये चेंज इन वेलोसिटी क्या है, जो तुम्हारी फाइनल स्पीड थी माइनस इनिशियल स्पीड थी, यही तो होगा, फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम। चेंज का मतलब क्या है कि पहले जो वैल्यू थी बाद में जो वैल्यू बन गई
उन दोनों के डिफरेंस को ही एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, अब तुम देखो, तुमने अप्लाई करा ब्रेक, तुम्हारी इनिशियल स्पीड थी 80, ये इनिशियल स्पीड थी 80 किलोमीटर पर आवर, तुमने ब्रेक मार के फाइनल स्पीड 0 कर दी। ज़रा वैल्यू पुट करो, 0 माइनस 80 डिवाइडेड बाय 1 घंटे में कर दिया, चलो ये कितनी आ गई, -80। एक्सेलरेशन कितना आ गया, नेगेटिव। मतलब जब भी तुम ब्रेक मारते हो तो वेलोसिटी हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है, लेकिन जो एक्सेलरेशन होगा ना वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, क्योंकि वो नेगेटिव आ रहा है तो हमारा एक्सेलरेशन इस तरीके से होगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। इस टर्म को हम कहते हैं डी एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं, डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन, यही कहते हैं डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, when you are increasing the speed of the car the acceleration is positive। सही बात है, जब तुम इंक्रीज कर रहे हो तो इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी है और इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। एज वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर बोथ इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि लास्ट वाली लेक्चर में क्या पढ़ा था कि यार अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, ये है वेलोसिटी की डायरेक्शन, ये किसकी डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है वेलोसिटी की, और इसी डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन होगा तो पॉजिटिव, यानी कि व्हेन यू इंक्रीज द स्पीड। लेकिन अगर तुम्हारी एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो नेगेटिव होगा जब तुम व्हेन यू अप्लाई ब्रेक, व्हेन यू अप्लाई ब्रेक्स। ठीक, ये था आपका एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। अब जरा कुछ न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कर लेते हैं जरा पहला न्यूमेरिकल देख लेते हैं। पहले न्यूमेरिकल में बिल्कुल सेम उसी तरीके से है जैसे हमने थोड़ी देर पहले एक न्यूमेरिकल किया था। अ मोटरसाइकिलिस्ट ड्राइव फ्रॉम ए टू बी, ए से बी जा रहा है 30 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स बैक विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। इस डायरेक्शन में आपसे एवरेज स्पीड पूछी गई है। सेम वही क्वेश्चन है, पहले डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी क्या मान लो, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज x मीटर्स। ठीक, अब टाइम जाने का, टाइम फ्रॉम ए टू बी इज t1, टाइम फ्रॉम बी टू ए इज t2। स्पीड दिया है, डिस्टेंस दिया है, टाइम दिया है, फटाफट से जरा ये वाला फॉर्मूला लगा के t1 t2 की वैल्यू लगाओ। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल्स टू स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब t1 की वैल्यू निकालनी है तो डिस्टेंस है x, स्पीड जाने की कितनी होगी 30, t2 की वैल्यू निकालनी है तो डिस्टेंस अपॉन आने की स्पीड इज 20। बिल्कुल सेम लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह है, तभी मैं इस तरीके से आपको लिखती जा रही हूँ। लास्ट उसमें समझ ही लिया था। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ यार, क्या है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस कितना है, जाने का x, वापस आने का x, दैट इज 2x। टोटल टाइम t1 प्लस t2, 2x डिवाइडेड बाय t1 की वैल्यू x बाय 30 प्लस x बाय 20। इसको सॉल्व करके मुझे आंसर जरूर चाहिए कमेंट सेक्शन में।
इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। मुझे लगता है बिल्कुल आई गेस वैल्यूज़ भी सेम है, तो अगर आप निकालोगे तो आपको आंसर भी कंफर्म हो जाएगा। हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं यार, बताया करो यार कमेंट सेक्शन में। ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे कैसे चलेगा, बताओ बताओ। चल नेक्स्ट क्वेश्चन। A train travels at a speed of 60 km per hour for 0.52 hours, 30 km per hour for next 0.24 hours, and then 70 km per hour for next 0.71 hours. What is the average speed of the train? पहले 0.5 आवर चलती है वो 60 किलोमीटर पर आवर से, अगले 0.52 तो यही है, 0.52 आवर्स चलती है 60 किलोमीटर आवर्स, अगली बार 0.254 आवर्स चलती है 30 किलोमीटर पर आवर, फिर चल रही है कितनी 70 किलोमीटर पर आवर, कितने 0.71 आवर। एवरेज स्पीड निकालनी है कि एवरेज स्पीड क्या है, क्या होगी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख लिया करो ताकि पता चल जाए तुम्हारे पास क्या क्या चीज मिसिंग है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम तो सबको पता है 0.52, 0.24, 0.71 ऐड करना है सिंपली। टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो ऐसे निकालेंगे यार, देखो सिंपली स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब यहां पर हमें d1 लिखना है तो s1 t1, d2 इज इक्वल्स टू s2 इंटू t2, d3 इज इक्वल्स टू s3 और t3, और इधर क्या हो जाएगा d1 प्लस d2 प्लस d3 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2 प्लस t3। करो जरा कैलकुलेट। s1 कितना दिया है 60 मल्टीप्लाइड बाय 4.52, s2 कितना दिया है 30 मल्टीप्लाइड बाय 0.24, d3 कितना दिया है s3 दैट इज 70 इंटू 0.71 आर। करो जरा कैलकुलेट, जरा बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। देखती हूं मैं, देखूंगी मैं कमेंट सेक्शन की किसने आंसर किया है। बताओ 60 इंटू 0.52, इसके लिए तो कैलकुलेटर की ज़रूरत होगी। ये आ जाएगा 31.2 मीटर्स। नेक्स्ट 30 इंटू 0.24, 7.2 मीटर्स। बताते जाना यार, कोई गलती कर रही हूँ मैं, कोई मैम कुछ गलती कर रही हूँ तो बताना है। अब लास्ट है 70 इंटू 0.71, ये आएगा तुम्हारा 49.7 मीटर्स। वैल्यूज पुट कर दो, d1 31.2 प्लस 7.2 प्लस 49.7 डिवाइडेड बाय t1 0.52 आर प्लस t2 0.24 आर प्लस t3 इट इज 0.71 आर। अब बताओ, ये लास्ट कैलकुलेशन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव सा सवाल है। .52 प्लस 0.24 प्लस 0.71, ये तो हो गया तुम्हारे पास 1.47 आर। 31.2 प्लस 7.2 प्लस 49.7, ये हो गया 88.1 डिवाइडेड बाय 1.47।
ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 59.9 किलोमीटर पर आवर। 60 लिखाना यार इसको छोड़ के, ठीक है। इस क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी तो नहीं हुई किसी को? हुई हो तो जरूर जरूर कमेंट सेक्शन में बताया जाए। चल नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे वाह, अब आए हैं ना थोड़े इजी क्वेश्चन अब आए हैं। अ ड्राइवर डिक्रीज द स्पीड ऑफ अ कार फ्रॉम 25 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। सबसे पहले एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद करो, अभी पढ़ाया है। उसमें था यार फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। फाइनल को v कहते हैं, इनिशियल को u से डिनोट करते हैं। अच्छा, करी डिक्रीज है 25 से, तो इनिशियल वेलोसिटी हुई 25 मीटर पर सेकेंड, गई कहां पर है 10 मीटर पर सेकेंड पे, एंड टाइम लगा है 5 सेकेंड का। जरा वैल्यूज पुट करो, 10 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 5 क्या आया, -15/5 दैट इज -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देख रहे हो, माइनस में आंसर आ रहा है क्योंकि आपको क्वेश्चन में क्लियरली डिक्रीज इंडिकेट कर दिया गया था। बड़े ही प्यारे, बड़े ही तरीके से आपको डिक्रीज मेंशन किया गया है, डिक्रीज मेंशन किया गया है। इसका मतलब ये माइनस साइन तो आना ही चाहिए। माइनस साइन अगर नहीं आया तो गड़बड़ है, माइनस साइन ना आया है तो गड़बड़ है, आया है तो आप सही दिशा में जा रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A scooter requires a velocity of 36 km per hour in 10 seconds just after the start. Calculate the acceleration. फिर से acceleration का v minus u by t. Acquire कितनी करी है 36 km per hour just after the start. मतलब पहले स्कूटर बंद पड़ी थी, पहले स्कूटर बंद पड़ी थी, चालू किया गया, उसने 10 सेकंड में 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ले ली। इसका मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल्स टू कितना है 10 सेकेंड्स लिख दिया है, तो u इज इक्वल टू कितना है 0 किलोमीटर पर आवर। फाइनल उसने एक्वायर करी है 36 किलोमीटर पर आवर। टाइम 10 सेकेंड। पुट करो, फाइनल 36 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 10 इट इज 3.6 किलोमीटर पर आवर। लेकिन एक चीज गलती कर दी ना, एक चीज गलती कर दी। एक चीज देखो, ये है किलोमीटर पर आवर, ये है सेकेंड्स, तो इसको आर में चेंज कर दूं, तो मैं इसको आर में चेंज कर दूं या 36 किलोमीटर आर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर देती हूं। इसको मैं मान लेती हूं 0 को मीटर पर सेकंड ही मान लेती हूं। इसकी वैल्यूज किलोमीटर से मीटर में लाने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 1000 करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय आर को अगर सेकंड में बदलना है तो 3600 से डिवाइड करना पड़ेगा। हो गया, आर को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 3600, 36 ये है, किलोमीटर पर आवर है तो डिवाइड कर दिया, ये हो गया मीटर पर सेकंड। ये कितना आ गया, ये आ गया 10 मीटर पर सेकंड। तो क्या आएगा, ऊपर वैल्यूज भी चेंज हो जाएंगी, कितनी 10 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही आएगा आंसर। यही आएगा ना,
नेक्स्ट क्वेश्चन, A car increases its speeds from 20 किलोमीटर पर सेकेंड 20 किलोमीटर पर आवर टू कितने किलोमीटर पर आवर? 50 किलोमीटर पर आवर। आप बताओ व्हाट इज द एक्सेलरेशन। सिंपल, आपको इसमें सब दिया है, v दिया है, v दिया है 50 किलोमीटर पर आवर क्योंकि फाइनल स्पीड v होती है, u दिया है 20 किलोमीटर पर आवर, टाइम दिया है 10 सेकेंड्स, तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा v माइनस यू बाई टी, दैट इज 50 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 10। ये फिर से 10 सेकेंड, सेम क्वेश्चन आ गया क्या? यह थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, बट बाकी सब चीजें सेम है, पर तरीका बिल्कुल वही रहेगा, बिल्कुल वही रहेगा। इसको जरा चेंज करो फिर से, 50 डिवाइडेड बाय 3600 इंटू 1000, इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करो, ये होएगा 20 इंटू 1000, क्योंकि किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है, और उसके बाद आर को सेकेंड में 3600। वैल्यूज बाद में कैलकुलेट कर लेंगे, अभी लिख लेते हैं 50 बाय 500 बाय 36 मीटर पर सेकेंड, इसकी वैल्यू 200 बाय 36 मीटर पर सेकेंड। वैल्यूज आप पुट करो, यूनिट्स का ध्यान जो नहीं रखेगा वो पेपर में जीरो अंडा लाएगा। v की वैल्यू 500 बाय 36, u की वैल्यू 200 बाय 36, टाइम 10 सेकेंड, कितना हो गया? 300 डिवाइडेड बाय 36 इंटू 10, एक जीरो से एक जीरो गया, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 10 बटे 12, 2 6 की 12, 2 पंजे 10, 5 बटे 6 आ गया आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जरा अपनी वैल्यूज देख लेना, कैलकुलेट कर लेना, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता देना, ताकि यार ऐसा ना हो ना अगर किसी एक बच्चे ने पकड़ लिया तो सबको पता चल जाना चाहिए। हो सकता है मैं गलती कर दूंगी बोर्ड पे, लेकिन अगर मेरे से कॉपी करके किसी 3 बच्चों ने भी गलत कर लिया तो उनकी थोड़ा गड़बड़ा जाएगा मामला। तो जिसको भी पता चले कि कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है, डू लेट मी नो। वैसे मैं बहुत ट्राई करती हूँ, पहले भी प्रैक्टिस करके आती हूँ कि क्वेश्चन की वैल्यूज़ गलत ना निकले, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। Next question. A cyclist go around a circular track once every 2 minutes. हर एक 2 मिनट के बाद वो पूरे के पूरे सर्कुलर ट्रैक पे घूम जाता है। थोड़ा सर्कल अच्छा बनाएंगे हम। वो टिकटॉक वाली एक मैम थी ना जो ऐसे करके एकदम से सर्कल अच्छे से बना, ओ भाई बन गया हमारा भी। सर्कुलर ट्रैक एवरी 2 मिनट, हर एक 2 मिनट में वो ए से शुरू करके ए पे ही आ जाती है। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक इज 105 मीटर, रेडियस दी हुई है 105 मीटर, कैलकुलेट इट स्पीड, स्पीड कैलकुलेट करनी है। स्पीड का क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है फॉर्मूला। डिस्टेंस कितना है? यहां से लेकर पूरा कवर करते हुए यहां तक, ये क्या होता है? ये पैरामीटर ऑफ सर्कल होता है, पहले भी डिस्कस किया है। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर, टाइम 2 मिनट्स, तो इसको मैं सेकंड्स में चेंज करूंगी, 2 इंटू 60 सेकेंड्स। टाइम दिया हुआ है 2 मिनट्स, मैंने इसको 2 इंटू 60 करके सेकेंड्स में चेंज कर लिया, यानी कि 120 सेकेंड। चलो, पाई की वैल्यू 22/7 दी हुई है तो यही यूज करेंगे, 3.14 यूज नहीं करेंगे। आर की वैल्यू दी हुई है 105, नीचे दिया हुआ है क्या? 120। कैलकुलेट करो जरा इसको, 2 इंटू 22 इंटू 105 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 2 इंटू 60, 2 से 2 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, और मुझसे नहीं हो रहा तो हम इसको अब कैलकुलेटर से कर लेंगे फटाफट। क्या है? 11 इंटू 105, जल्दी से बताओ यार, तुम तो बिल्कुल ही अपने उससे बताओगे। हमारे पास क्या आ जाएगा?
5.5 मीटर पर सेकेंड। ये तो स्पीड है तो पर सेकेंड ही आना चाहिए, पर सेकेंड स्क्वायर नहीं आना चाहिए। देख लो ये वाला क्वेश्चन, बिठा लो अपनी नजरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे 2 क्वेश्चन रह गए हैं, ये थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। If a bus is traveling at a speed of 20 meter per second, it is subjected to steady deceleration of 5 meter per second square. How long will it take to come to the rest? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। एक बस है, वो 20 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल कर रही है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी दी है। इनिशियल वेलोसिटी दी है कितनी? 20 मीटर पर सेकंड। एक स्टेडी डी एक्सेलरेशन हुआ है, डी एक्सेलरेशन हुआ है। आपको डी एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी दी हुई है? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही चीज अगर मैं एक्सेलरेशन में लिखना चाहूं तो डी एक्सेलरेशन वाली वैल्यू के आगे एक माइनस का साइन आ जाएगा, -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक? लॉन्ग विल इट टेक का मतलब टाइम निकालना है। टू कम इट टू द रेस्ट, रेस्ट पे लाना है तो फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड। अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब तो सब हो गया। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू बाई टी। ए की वैल्यू कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। v की वैल्यू 0, u की वैल्यू -20 मीटर पर सेकेंड। माइनस है आपके पास एक्सेलरेशन भी, टाइम आपको निकालना है। सिंस टाइम नेगेटिव नहीं आ सकता तो आपको ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल करना ही पड़ेगा। ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल अपने आप हो जाएगा। अगर नहीं होता तो मेरी रिक्वेस्ट है, कृपया एक बार पूरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो कि क्या पूछा गया है और क्या बताना है। ठीक है, ये हो गया 5 चौक 20, 4 सेकंड। 4 सेकंड में वो रेस्ट पे आ जाएगी। ठीक, बढ़िया। चलिए लास्ट क्वेश्चन। A ball hits a wall horizontally at a speed of 6 meter per second. It rebounds horizontally at 4.4 meter per second. एक बॉल जा रही है, उसने हिट किया है वॉल को 6 मीटर पर सेकंड से, रीबाउंड करी है बॉल। देख रहे हो, रीबाउंड का मतलब है डायरेक्शन चेंज करनी है, 4.4 मीटर पर सेकंड। अब वेलोसिटी तो है, लेकिन कितने टाइम में? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जितना देर का था, यानी कि जितनी देर में। क्या लिखा है इसमें? द बॉल इज इन कांटेक्ट विद द वॉल 4.04 सेकेंड। इसका मतलब यही है कि इतनी ही देर में ये स्पीड चेंज हुई है, और तो कुछ है नहीं रास्ते में स्पीड चेंज करने के लिए। स्पीड चेंज करने के लिए ये स्पीड चेंज करने के लिए ये वॉल ही जिम्मेदार है। तो जब इस वॉल से लग के स्पीड चेंज होएगी तो इसके साथ जितनी देर कांटेक्ट में रहेगी उतनी देर में स्पीड चेंज होगी। तो यही है आपका टाइम। निकालना क्या है? एक्सेलरेशन। अब मुझे बताओ, इनिशियल स्पीड यानी कि u तो हो गई 6 मीटर पर सेकंड, लेकिन आपकी जो v है वो उल्टी डायरेक्शन में है। जो फाइनल स्पीड है वो पहले से उल्टी डायरेक्शन में है। अगर मैं इसको पॉजिटिव मानूं तो इसको मुझे नेगेटिव मानना पड़ेगा, यानी कि v मेरी होगी -4.4 मीटर पर सेकंड। दोबारा बता देती हूँ, इस डायरेक्शन में बॉल गई 6 मीटर पर सेकंड में। रीबाउंड का मतलब होता है, हॉरिजॉन्टली रीबाउंड का मतलब होता है जिस डायरेक्शन में आ रही थी उस डायरेक्शन में उल्टी हो ली। जैसे हम इधर 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 गए, एकदम से पलट गए इधर और अब इधर चलने लग गई। मैं जब इधर जा रही थी तो मेरी स्पीड पॉजिटिव, मैंने मुड़ के इधर मुंह कर लिया तो मेरी स्पीड नेगेटिव। तो मैंने नेगेटिव इसको मान लिया, पॉजिटिव इसको मान लिया। टाइम दिया हुआ है 0.04 सेकेंड। एक्सेलरेशन का हो गया फॉर्मूला v माइनस यू बाई टी। v -4.4 -6 डिवाइडेड बाय 0.04, ये हो गया -10.4 डिवाइडेड बाय 0.04। अब जरा देखो,
एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव आ रहा है, एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है, हाँ आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, जरा देखो तो, ध्यान से देखो। अरे ये क्या हो गया, 10.4 डिवाइडेड बाय 0.04, अरे इतनी ज़्यादा स्पीड कैसे आ रही है। ये जो नेगेटिव साइन है ना यार आपके पास, ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, कैसा है आपका एक्सेलरेशन, कैसा है आपका एक्सेलरेशन, -260 आएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। ये जो माइनस साइन है ये इंडिकेट कर रहा है कि जिस डायरेक्शन में आपने वेलोसिटी पॉजिटिव ली थी उससे अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, या फिर पहले स्पीड 6 थी, बाद में घट के 4.4 हो गई, एक रिटार्डेशन आया है, एक डी एक्सेलरेशन आया है। ये नेगेटिव साइन क्या कर रहा है इंडिकेट, नेगेटिव साइन इंडिकेट डिक्रीज इन स्पीड या फिर डी एक्सेलरेशन। तो ये थे आज आपके कुछ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करने वाले हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से अपना बहुत प्यारा सा टॉपिक। वो कौन सा टॉपिक होगा, दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। आज हमने करे थे एक्सेलरेशन और उसके न्यूमेरिकल्स, और कल करेंगे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। और अगर आज आपको आपकी फंबल हो गया आज अगर आपको आपकी मैम की क्लास अच्छी लगी हो और उसके नोट्स बाय चांस आपको चाहिए हो तो आप इधर स्कोर प्लस ऐप डाउनलोड कर सकते हो, SCOREPLUS ऐप डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से, वहां आपको मेरी क्लास के नोट्स मिल जाएंगे। तब तक के लिए, जब तक हम नेक्स्ट क्लास में नहीं मिलते, अपने एक्सेलरेशन और उसके न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करते रहो, ध्यान से पढ़ते रहो। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दोनों के दोनों पढ़ेंगे, ठीक है। चलो बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।